नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अचिंता शिवली विंस गोल्ड मेंस वेट लिफ्टिंग हाइलाइट्स कॉमनवेल्थ गेम्स। से स्टार्ट। और सबसे पहले एक नजर दौड़ा लेते हैं 73 किलो की स्टार्ट लिस्ट पर। स्नैच में भारत के अचिंता शिवली 135 किलो का भार उठाएंगे। तो अभी तक उनका नंबर आया नहीं, सबसे ज्यादा भार उठाने का प्रण उन्होंने किया है। और इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी सुनील तनेजा। सुनील, वेलकम। बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि है इनकी, और इनका जो प्रोफेशन था पहले वो जरी का काम, और उसके बाद अब ये जब से वेट लिफ्टिंग में आए हैं, जाहिर है कि काफी उम्मीदें इनसे बढ़ गई हैं। 135 को रिवाइज करके 137 कर लिया है शियोली ने, क्योंकि शैड डार्सिनिया पहले ही 135 लिफ्ट कर चुके हैं। एक 137 की पहली कोशिश ऐसा लगता है कि बिना किसी एफर्ट के इन्होंने मुकम्मल कर ली है। 143 का पर्सनल बेस्ट है, तो शुरुआत 137 से। फिलहाल नंबर 1 अचिंता शिवली। बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सफाई के साथ 137 का ये जो आंकड़ा है वो उन्होंने हासिल किया। एकाग्र, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को एकाग्र किया था लिफ्ट से पहले, वो उनके मजबूत इरादों को दर्शाता है। कोई तकलीफ नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ कि उनके पैर कांपते रहे। पहली लिफ्ट बिल्कुल स्मूथ लिफ्ट अचिंता शिवली की। इनका संभवतः पहला जो अटेम्प्ट था वो इनवैलिड था, और इसीलिए वो जो फासला है वो इस अटेम्प्ट में पूरा करना चाह रहे हैं। हासिल कर लिया उन्होंने 138, और बहुत ही स्टाइल के साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। का दूसरा अटेम्प्ट, यानी 3 किलो अभी बढ़ाएंगे और 3 किलो अगली बार बढ़ा देंगे, कोई बात नहीं। और अगर इनके प्रतिद्वंदियों की बात करें संजय दा, तो सिर्फ एक जैक सिमोन ओलिवर हैं। इनफैक्ट उनके भी 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। सिर्फ इन्हीं के 2 अटेम्प्ट अभी बैक टू बैक होने बाकी हैं। यानी कि चाहे दूसरा या तीसरा जो भी अटेम्प्ट कामयाब होगा, ये टॉप पर होंगे स्नैच में। 140 के लिए जा रहे हैं। 141 पहले था, जिसे थोड़ा सा रिड्यूस किया इन्होंने, 140 पे आए हैं। बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। बढ़िया सपोर्ट, लोअर बॉडी का शानदार सपोर्ट, चेहरे पर किसी तरह का दबाव या तनाव का एक लक्षण भी नहीं। अद्भुत प्रदर्शन। शांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर किस तरह से आप बड़े लक्ष्य को जिंदगी में हासिल कर सकते हैं, अचिंता शिवली की लिफ्ट में वो साफ दिखाई दे रहा है। जब नाम ही अचिंत है तो चेहरे पर कोई चिंता, कोई भाव, किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। और 143 ही इनका पर्सनल बेस्ट है, उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। जो आप कह रहे थे बुद्धिमत्ता, जो पहले आप कर चुके हैं वही कीजिए। जितनी लीड आसानी से बनती दिखाई दे रही है, बनाइए। अगर वो आपकी मजबूरी ना हो, अब आपको जीतना है और आपके पर्सनल बेस्ट से बेहतर करना आपका मजबूरी है, तो आप करेंगे। लेकिन यहां पर समझदारी का परिचय देते हुए बिल्कुल कामयाब
बिल्कुल कामयाब। 143 थर्ड लिफ्ट में अचिंत ने कर दिया कमाल और 5 किलो का फासला अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर स्नैच की जो कैटेगरी है उसमें बढ़िया एडवांटेज मिलेगा सुनील ने क्लीन एंड जर्क में। इस बार कोई मजबूरी नहीं थी, मजबूती थी इनके इरादों में। 143 का पर्सनल बेस्ट जो किया था उसे बराबर किया है, वो भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर आकर भारत के अचिंत शिवली ने। भारत के अचिंत शिवली ने अभी अपना पहला अटेम्प्ट नहीं लिया है। पहला अटेम्प्ट उन्होंने एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज किया, 166 के लिए जा रहे हैं। तो 166 और 143 यानी कि 309 पर पहुंच जाएंगे और ये गोल्ड के लिए फिलहाल नाकाफी होगा, लेकिन बाकी जो 2 लिफ्टर्स की लिफ्ट्स पूरी होने के बाद उनका गोल्ड मेडल सील हो जाएगा। बिल्कुल कामयाबी के साथ पूरा किया पहले ही अटेम्प्ट में 166 किलो भारत के अचिंत ने। और सबसे बड़ी बात, इनके चेहरे पर जो सुकून का भाव है इस लिफ्ट के बाद वो अद्भुत है। वो उनके जज्बे को दर्शाता है, उनकी एकाग्रता को बताता है। 9 किलो तो वो स्नैच में ही आगे थे। अचिंत शिवली आ गए हैं, 4 किलोग्राम इंक्रीज किया है। अगर कामयाब हुए तो 313 यानी कि 10 किलोग्राम की लीड बन जाएगी इनकी मलेशियन पर। बिल्कुल, मलेशिया के हिदायत मोहम्मद ने अपना दूसरा लिफ्ट 172 पर रखा है, 7 केजी इंक्रीज किया है और वो भी एक दुस्साहस की श्रेणी में आ सकता है। यहां 170 किलो उठा रहे हैं अचिंत। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इस प्रयास को किया। क्लीन, बिल्कुल क्लीन दिखाई दिया। वक्त ले रहे हैं, अपनी ऊर्जा संग्रहित कर रहे हैं, लेकिन 170 किलो के जर्क के दौरान उनकी लिफ्ट नाकामयाब रही। हालांकि अब भी गोल्ड मेडल के प्रबल दावेदार हैं अचिंत, इसमें कोई शक नहीं, इस फेल्ड लिफ्ट के बावजूद। सब कुछ निर्भर करेगा कि हिदायत मोहम्मद क्या करेंगे। उन्होंने 7 किलोग्राम इंक्रीज किया है। टॉप 3 में तो ये रहने वाले हैं, लेकिन मेडल का रंग सुनहरा हो यही आशा है। आखिरी अटेम्प्ट 170, अगर कामयाबी मिलती है तो 313 एक बड़ी चुनौती रख कर जाएंगे बाकी दोनों अपने प्रतिद्वंद्वियों के लिए। हाथ सबके प्रार्थनाओं में हो। 170 केजी का तीसरा अटेम्प्ट, बहुत बढ़िया क्लीन किया है, कम से कम दूसरी बार की तुलना में। जर्क के लिए गए और कामयाब हो गए शिवली। अचिंत शिवली कामयाब 170 केजी पर। और इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है, हालांकि हमें इंतजार करना पड़ेगा औपचारिक तौर पर, कि उनका गोल्ड तकरीबन पक्का हो चुका है। मलेशिया और इंग्लैंड के जो 2 लिफ्टर्स हैं, उन्होंने जो अपने सेकंड और थर्ड वेट में जो इंक्रीज किया है वो काफी है, वो बहुत ज्यादा है। तो उस लिहाज से अचिंत की संभावनाएं काफी प्रबल हो गई हैं इस तीसरे कामयाब लिफ्ट के बाद। क्या मलेशिया के ये लिफ्टर हिदायत मोहम्मद 176 केजी का वजन उठा पाएंगे? बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव है। और इसके साथ ही भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो चुका है। अचिंत शिवली ने गोल्ड मेडल जीत लिया है भारत को मिला वेट लिफ्टिंग के अंदर तीसरा गोल्ड मेडल। अचिंत शिवली ने यह बता दिया
कि साधनों की कमी आपके जज्बे पर भारी नहीं हो सकती। कितनी शानदार तरीके से उन्होंने इस इवेंट को जीता और कितने धीर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। बधाई अचिंत को, बधाई समूचे हिंदुस्तान को। 313 का टोटल वेट, 170 की सबसे बेस्ट क्लीन एंड जर्क, 143 का उनका स्नैच। अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके थे अचिंत शिवली। तो सारे के सारे मेडल जो अब तक मिले हैं भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो वेट लिफ्टर्स ने दिलवाए हैं। राष्ट्रीय ध्वज इस समय इतरा रहा है अचिंत के प्रदर्शन पर। जी जनाब। बहुत 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 आला। अच्छा, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी देख चुके हैं, बिल्कुल। उसके अंदर भी वेट लिफ्टिंग के हवाले से हमने देखा था कि गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये वेट के हिसाब से होता होगा, जैसे 75 kg की मतलब वेट है जो जैसे मैंने देखा जैसे पहलवान होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं, दो पहलवान होते हैं, तो सेम वेट होता है। तो सेम वेट पहलवानों का कि इस कैटेगरी के मुकाबले का मुकाबला होगा, इस कैटेगरी के वेट वालों का आपस में मुकाबला होगा। वेट उठाने पर भी वेट इंसान का अपना कितना उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। तो ये मुकाबला जो था वो 73 kg वालों का था, जिनका वज़न 73 kg है, उनके दरम्यान में मुकाबला था। तो उसमें भी इंडिया ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अच्छा, मलेशिया के जो वेट लिफ्टर थे, उनको देखकर पहली दफ़ा में ही मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ गई थी कि जब वो वेट उठाते थे, मुझे पहली बार इनमें कॉन्फिडेंस अचिंता मैं नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि बड़े अच्छे से उन्होंने बताया कि अचिंता जिनका नाम हो तो वो चिंतित क्यों होंगे। तो वाकई ये बात याद रहने वाली, मुझे नाम याद रहने वाला है। तो अचिंता जो होते हैं उनके अंदर मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा था, और जब भी वो वेट लिफ्ट करते थे, जब भी वो वेट को उठाते थे, चाहे वो 140 kg हो, चाहे वो 160 हो, चाहे वो 177 हो या 73 हो, तो वो लरसते नहीं थे, कांपते नहीं थे। जबकि मलेशियन जो वेट लिफ्टर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम में जब वेट उठाया तो उसी वक्त उनकी टांगें काँप रही थी। तो मुझे तभी आइडिया हो गया कि ये शायद ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हद भर जाकर ये उठा रहे हैं, इससे ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये इनकी एंड है, एंड है, इनका बिल्कुल आखिर है। उसके बाद अचिंता को हमने देखा कि उन्होंने कुछ बढ़ाया, फिर कुछ बढ़ाया, फिर कुछ बढ़ाया, बार बार वो उठाते रहे, 3-4 राउंड हुए, और उसके बाद लास्ट टाइम उन्होंने 177 kg उठाया। और इनको कहा गया 170 kg उठाया था उन्होंने लास्ट में, और इनको कहा गया था, मलेशियन जो वेट लिफ्टर थे उनको कहा 177 उठाने के लिए। तो वो पीछे हट गए, वो नहीं उठा सके। मतलब कोशिश की उन्होंने। हाँ, कोशिश। अच्छा, एक चीज़ है कि बड़ा दिमाग और बॉडी का तालमेल, कि कब आपने कहाँ रुकना है, कब आपने सांस लेना है, कब आपने मतलब है कि उसको दोबारा से ऊपर करना है, और जो टांगों की पोजीशन है, आपने कितनी टांगों को खोलना है ताकि आप अपने आप को कंट्रोल कर सको। अच्छा, थोड़ा सा ना बोलिए, थोड़ा सा ना वेट उठाने के बाद मैंने देखा था वो थोड़ा सा सांस लेते थे, मतलब अपने आप को, अपनी हिम्मत को जमा करना, या ये कह सकते हैं अपनी ताकत को जमा करना, अपनी एनर्जी को दोबारा से यूटिलाइज करना, और उसके बाद वो सर के ऊपर लेकर जाते थे उसको। मैं वो भी देखती थी एग्जैक्टली सर के सेंटर पे नहीं, ये वाला पार्ट था जहाँ पे वो लेके खड़े थे, उसके बाद वो छोड़ देते थे। मुझे सबसे कमाल की बात ये लगती है, मुझे नहीं पता कि प्रैक्टिस से होता है, मेरा कभी इन चीज़ों से वास्ता नहीं रहा, ताल्लुक़ नहीं रहा। वीडियो में देखा तो एक ख्याल आया और सोच आई। वैसे तो आपने बेशक सही कहा कि बहुत प्रैक्टिस है, बहुत मेहनत है इसके पीछे, लेकिन मुझे फिर भी हैरानगी हो रही है कि जब वो वेट फेंकते हैं तो आपके पाँव पे गिर सकता है, आपकी गर्दन पे, मतलब बिल्कुल डिसबैलेंस हो गए, आप छोड़ दें, आप अचानक नहीं संभाल पाए, तो कितना रिस्की है कि अगर यहाँ गिर जाए या आपके पाँव पे गिर जाए। मैंने देखा बड़ी ट्रिक के साथ उन्होंने फेंका और पाँव फ़ौरन पीछे करे। अच्छा, वेट जो उन्होंने फेंका वो बिल्कुल एग्जैक्टली उनके पाँव के पास आकर, यानी कि 19-20 था, अगर थोड़ा सा आगे आता तो उनके पाँव पे होता। तो ये चीज़ मुझे बड़ी कमाल की लगी कि ये टाइमिंग और इस तरीके से सेटिंग और अपने आप को बिल्कुल पीछे कर लेना, ये बड़ी कमाल की बात लगी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात हमें और इस वीडियो में पता चली कि अभी तक जितने गोल्ड मेडल आए वो तकरीबन वेट लिफ्टिंग से, ज़्यादातर इंडिया के जितने भी गोल्ड मेडल आए अभी तक इस फील्ड में आए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मामलात हैं, यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर जो लोग हैं या जो ट्रेनर्स हैं, तो इसका मतलब है बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है 170 kg तक जो ये गए हैं तो इनकी प्रैक्टिस इससे भी ज़्यादा रहती होगी। बहुत बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा था उनको देखकर, जैसे कि बताया कि वो जरी का काम करते थे, तो मतलब बहुत ऐसा नहीं कह सकते हम कि नवाबों की फैमिली से उठकर आ गए, मिलेनियर्स की फैमिली से उठकर आ गए।
मुझे ऐसा लगता है बहुत छोटे छोटे इलाकों में रहने वाले गली कुचों, जैसे आप कहते हैं ना गलियों में टैलेंट है, तो बिल्कुल। ये मुझे लगता है वो टैलेंट छन कर आता है, वो बिल्कुल टैलेंट ऐसा ही आता है इस लेवल पे। और फिर जब वो आता है इस लेवल पे तो वो क्यों नहीं अपना टैलेंट दिखाएगा। जब वो इतनी मेहनत करते हैं, जब वो इतनी कड़ी परीक्षा से गुजरते हैं, तो उसके बाद तो वो दिखाएंगे ना इस मंच पर अपना टैलेंट। और नीचे सतह के टैलेंट को ऊपर लाना ज़रूरी है। आप उनकी राह में रुकावट ना बनो, आप उनकी इससे फैमिली पता में चलता है आपका सिस्टम कितना क्लियर है। बिल्कुल सिस्टम क्लियर होगा तो टैलेंट ऊपर आएगा। जब ऊपर आएगा तो अपने मुल्क के लिए खेलेगा, जब अपने मुल्क के लिए खेलेगा तो जीतेगा तो मुल्क का नाम रोशन। बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।